अरे वाह, आज तो मैंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की वीडियो देखी। अब तो मेरी बाजुएं बहुत पतली हो जाएंगी। ये कट कट की आवाज क्यों आ रही है? अभी तो मेरी उम्र भी नहीं, शादी भी नहीं हुई है और हड्डियां पहले से टूट जाएंगी तो कौन करेगा मुझसे शादी। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है? आपकी जॉइंट में से भी बहुत ज्यादा कट कट की आवाज आती है उठते बैठते टाइम, कुछ काम करते टाइम? तो घबराइए मत। इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो चुकी है, यानी कैल्शियम की। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो अब बात आ जाती है सॉल्यूशन नंबर 1 की। आपको लेनी है सुबह की पहली धूप। जी हाँ, जो सूरज देवता हम पूरी दुनिया पर अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन हम घरों में छुपकर बैठ जाते हैं कि हमें टैनिंग हो जाएगी, हमारी स्किन खराब हो जाएगी। डेफिनेटली होती भी है, लेकिन उसके भी टाइमिंग होते हैं। तो जैसे ही आपकी सिटी में सूरज उगता है, उसकी स्टार्टिंग की 15 मिनट की धूप आपने अपने शरीर पर लेनी है, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, फ्यूचर में आपको गठिया आर्थराइटिस की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की। आपने क्या लेना है? कैल्शियम कार्बोनेट। कहां से आता है कैल्शियम कार्बोनेट? बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उसका, चूना। जी हाँ, चूना आपको आसानी से पान की दुकान पे मिल जाएगा। जो पान में यूज होता है चूना, वो आपने बिल्कुल गेहूं के दाने के जितना लेना है और सुबह खाली पेट आपने दही की एक कटोरी में डाल देना है और उसको मिक्स करके खा लेना है। ये कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स होता है। अगर आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे 15 दिन तक, तो आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपके हड्डियों की कमजोरी थी, मांसपेशियों की सूजन थी, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होती जाएगी। तो आज से ही इसको ज़रूर लेना शुरू करें खाली पेट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। क्या जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपके दांतों में से खून आता है? चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गन्ना हो, कुछ भी प्रेशर पड़ता है, या आप अपना कस के फेस भी वॉश करते हैं तो भी आपके दांतों में से खून आने लगता है ना? या फिर आपके दांत समय से पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, गिरने लगे हैं, दांतों में कीड़े लगने की समस्या आ चुकी है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो चुकी है। विटामिन सी की कमी होने से आपके दांत समय से पहले झड़ने लग जाते हैं, पायरिया की समस्या आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपको अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड्स को आपने ज़्यादा इनटेक करना है। सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का आंवला। आंवला अगर आप एक लेते हैं तो वो 20 ऑरेंजेस का फायदा देता है, ठीक है? आप आंवला को कैंडी की फॉर्म में, चूरन के फॉर्म में, मुरब्बे के फॉर्म में या फिर सब्जी में भी इंक्लूड करके खा सकते हैं। दूसरा, आप अपनी डाइट में लेमन, गुआवा और शिमला मिर्च को यानी कैप्सिकम को जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम के बारे में। क्या आपके नेल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हैं? जैसे ही आप उनको ग्रो करते हैं वो टूट जाते हैं? क्या आपका भी हेयर फॉल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? कई कई जगह से आप गंजेपन के शिकार होते जा रहे हैं, आपके बालों में शाइन नहीं रहा, जान ही नहीं रही, तो इसका मतलब आपके शरीर में है बायोटीन की कमी। जी हाँ, बायोटीन की बहुत तरह की टैबलेट्स आती हैं, हेयर ऑयल आता है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल नेचुरल सॉल्यूशन बताऊंगी जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है, अगर आप बायोटीन की कमी को अपने शरीर में से दूर करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट आपने 1 कटोरी दही रोज की खानी है और उसमें डालना है आपने या तो गुड़ पाउडर या फिर धागे वाली मिश्री, लेकिन आपने रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लगातार दही का इस्तेमाल खाली पेट 2-3 महीने तक करते रहेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके शरीर में बायोटीन की कमी पूरी हो गई है और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। आपने मार्केट में तो देखा ही होगा कि बहुत तरह की जिंक की टैबलेट्स अवेलेबल हैं। तो हम कई बार माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है कि जिंक इतना ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यार मुझे तो जिंक की कोई कमी नहीं।
आपको पता है जिंक की कमी से आपके शरीर में क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप मेन हैं तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और उसके बारे में तो आपको पता ही होगा अगर आप एक जेंट्स हैं कि उसका इंपॉर्टेंट रोल कितना होता है आगे आपकी मैरिड लाइफ में। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर आप गर्ल्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तो जो आपके बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, तो उससे भी ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होती है, या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, पीरियड्स कई बार आपके आते हैं, कई बार बहुत डिले हो जाते हैं। तो ये आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स की गड़बड़ी चलती है उसका मेन जो प्रॉब्लम होता है वो जिंक डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिंक की डेफिशिएंसी को दूर करना है। कैसे? बल्कि वो मार्केट वाली टैबलेट्स लेकर नहीं, बल्कि घर के नेचुरल सोर्सेज के थ्रू। कैसे? आपको अपनी डाइट में आलमंड्स को बढ़ा देना है। जितने भी नट्स हैं, चाहे वो अखरोट है, किशमिश है, इनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है पानी में भिगोकर, ताकि उनकी गर्मी भी आपके शरीर में ना पहुंचे और उससे मिलने वाला फ़ायदा भी आपको मिल सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में दालों का इस्तेमाल करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। आपने अपनी डाइट में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट को या फिश को ज़्यादा इंक्लूड करना है। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में डायरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है, जैसे दूध, पनीर, घी। इन सब चीज़ों को आप जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जिंक की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। अब बारी आती है हमारी पांचवी और आखिरी प्रॉब्लम की। दोस्तों, क्या आपका फेस भी बहुत ज्यादा पीला पड़ता जा रहा है? आपके नेल्स भी बिल्कुल येलो हो गए हैं, आंखों में आपके पीलापन दिखने लगा है, फेस पे बिल्कुल जान ही नहीं रही, ग्लो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की, इसको आप नेचुरल तरीके से भी पूरा कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में बीट रूट को यानी चुकंदर को ज़्यादा लेना शुरू करें, एप्पल को लेना स्टार्ट करें, कैरेट को लेना स्टार्ट करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ साथ आप भीगी हुई किशमिश को यानी रात को 8 से 10 दाने भिगो दें और सुबह उसको इंटेक करना स्टार्ट करें। जितना हो सके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट अपने शरीर को दें। कोई भी हल्का फुल्का व्यायाम ज़रूर करें। अगर आप जितना ज़्यादा व्यायाम करते हैं उतना ही आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और खाने से मिलने वाले सारे पोषक तत्व आपको मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी होती ही नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।